तो यहाँ पे जो है बैग्स हमारे हो गए हैं पैक और रेडी। Hello guys, welcome back to the channel and we all are ready. तो अभी बज रहे 7 और हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। हमारी जो ट्रेन है वो है रात के 8 बजे और ये हमारी फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी है 2 बच्चों के साथ। और रेव तो फिर भी मतलब ठीक है, बट मुझे बहुत ही टेंशन था रिदा का कि पता नहीं उसके साथ कैसा रहेगा ये सफ़र। बट बाय गॉड ग्रेस बहुत ही मतलब मज़ा आया उसके साथ, क्योंकि हमारी रात की जर्नी थी और ये हमने जो है फ़र्स्ट क्लास एसी जो है बुक करवाया था। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि कोई नॉइज़ वगैरह नहीं होता है। और यहाँ पे जो है हम लोग सुबह 3:30 बजे जो है पहुँच गए थे उज्जैन। तो इट्स 4 in the morning और जो है आज ट्रेन हमारी जल्दी आ गई 3:30 बजे और हम लोग उज्जैन आ गए हैं और रिदा ने कर दी है पट्टी। तो फिर जो है हमने अच्छे से रेस्ट किया और फिर सुबह 9 बजे अच्छे से चाय और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए थे महाकाल उज्जैन दर्शन करने के लिए, महाकाल दर्शन के लिए। और यहाँ पे जो है हम लोग वेकेशन के बाद, दिवाली वेकेशन के बाद आए थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बट सैटरडे संडे वीकेंड था तो भीड़ तो थी ही। बट हमने जो है वीआईपी टिकट्स लिए थे दर्शन के लिए, क्योंकि रिदा हमारे साथ थी। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वेटिंग में जाते तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं वो रहती या नहीं, तो इसीलिए तो यहाँ से जो है हमारी होटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ही थी, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पहुँचने में। और फिर वहाँ से जो है इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हमें आई गेस 15 to 20 मिनट्स ही लगे दर्शन करने के लिए। और इतने अच्छे से दर्शन हुए। और मैं आपको क्या बताऊँ कि जो ज्योतिर्लिंग का जो उसकी इफ़ेक्ट होती है वो अलग ही होती है। और जैसे जब मैंने सोमनाथ के दर्शन किए थे तब वो जो फीलिंग आई थी, वैसी फीलिंग आज एक बार फिर से आई है। और यहाँ पे जो है मैनेजमेंट मंदिर का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा दर्शन में और यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू रिदा कि उसने बिल्कुल भी मतलब क्रैंकी नहीं हुई, वो अच्छे से रही और अभी सो गई है। फिर उसके बाद जो है हम लोग सीधा चले गए थे काल भैरव दर्शन के लिए। वहाँ पे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी और वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं वीआईपी दर्शन की, तो उसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगा था। आई गेस 1 घंटा तो हमें लगा ही था। बट ठंडी का मौसम था, ठंडी थी नहीं एक्चुअली, बट गर्मी भी नहीं थी, तो अच्छे से मैनेज हो गया। और रिदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोई या उसका कुछ भी मतलब ऐसा कि अगर इरिटेट हो गई हो। तो हमारे जो दर्शन है वो भी बहुत अच्छे से हुए। और फिर हम गए थे सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे जो है महर्षि सांदीपनी जो है वो पढ़ाया करते थे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को और सुदामा जी को। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा सुकून था, जो एनवायरनमेंट था। और
भी शिक्षा ली थी श्री कृष्ण ने और जितनी कलाएं सीखी थी, तो वो सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। तो वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग था। और फिर वहाँ से जो है हम लोगों ने लंच किया और फिर चले गए थे होटल। और वहाँ से अच्छे से रेस्ट करने के बाद 5 बजे हम लोग गए थे महाकाल कॉरिडोर, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, जहाँ पे आपको सब कुछ मतलब सीखने को जानने को मिलेगा। तो बट घूमना बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग पूरा नहीं घूमे थे, हमने थोड़ा ही हम लोग चले थे और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था हरसिद्धि मंदिर, क्योंकि वहाँ पे जो है आरती का जो है टाइम होता है 7 बजे की आरती। तो इसीलिए तो हम यहाँ पे पूरा नहीं घूमे थे, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आया था। और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में महामृत्युंजय श्लोक जो है वो बज रहा था और इतनी ज़्यादा शांति थी। तो इससे जो है घूमने का एक अलग ही मज़ा था। बट बहुत ही ज़्यादा मतलब जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और यहाँ पे जो है रात को ही मज़ा आता है घूमने का, क्योंकि जो लाइटिंग है, फाउंटेन है, तो अगर आप आ रहे हैं तो शाम को ही इसका जो है मज़ा है। और फिर जो है हम लोग गए थे हरसिद्धि मंदिर, जो कि कॉरिडोर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। और ये है जो 51 शक्तिपीठ है पूरे भारत में, और भारत से बाहर उनमें से एक है जहाँ पे माता जी की एल्बो जो है वो यहाँ पे गिरी थी। और यहाँ की जो आरती है वो इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है कि अगर आप कभी भी यहाँ पे आए तो इसकी आरती मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उससे जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी फील होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है।
टॉय ट्रेन, पुलिस अच्छा कार। दुबई दुबई असो जी सैलवाड़ी फिर वहाँ से हम लोग चले गए डिनर के लिए और हम लोग आ गए थे वापस होटल। और यहाँ पे भी जो है रेहू ने इतने ज़्यादा खिलौने ले लिए थे और ये जो है उसके दादा दादी ने उसको दिलाए थे, ट्रेन, डायनासोर, उसके सारे ही फेवरेट खिलौने। तो वो इतना ज़्यादा खुश था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है सेकंड डे और हम हो गए हैं रेडी और अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर। उज्जैन से ओमकारेश्वर आते वक्त हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे क्योंकि जो वहाँ का रूट है वो बहुत अच्छा नहीं है, सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। तो इसी वजह से, और बिकॉज़ आज संडे है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है। और ये जो पुल है वहाँ से हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। और वहाँ पे जो है बोटिंग की भी फैसिलिटी है, आप चाहे तो बोटिंग से भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो मतलब दोपहर हो चुकी थी, आई गेस 2 या 3 बज चुके थे। और वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा, पता नहीं यहाँ पे वीआईपी दर्शन का है, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों दर्शन नहीं हो पाए। तो फिर हम लोगों ने शिखर दर्शन कर लिए और फिर वहाँ से ही एक ममलेश्वर महादेव है, कहा जाता है कि आप उनके दर्शन करते हैं तभी दर्शन कंप्लीट होता है। तो वो हमने किए और यहाँ से हम लोग चले गए रिटर्न क्योंकि रात की जो है हमारी ट्रेन थी। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।